हेलो 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 दोस्तों, सभी का स्वागत है ड्रीम दर्शन एकेडमी में। सभी का स्वागत है। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वेलकम सभी का, है ना। चलिए बात करते हैं हम व्याख्याता की क्लास के लिए। व्याख्याता की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू। जहां तक बात आती है एमसीक्यू, जितना ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में एमसीक्यू करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि एमसीक्यू से पता चलता है कि हम कितना जल्दी क्वेश्चन बना रहे हैं, और टेस्ट सीरीज से ये पता चलता है कि हमारा नंबर कितना आ रहा है। तो नंबर आना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ड्रीम दर्शन एकेडमी लेकर आया है स्पेशल ऑफर, खास करके हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर। जो 2000 का फीस था उसको कम करके 1799 में कर दिया गया है। इसके साथ ही 200 रुपए का कूपन भी इसमें ऐड हुआ है। अभी अभी पता चला 200 रुपए कूपन और दिया जा रहा है। इसके साथ ये जो कक्षाएं संचालित हो रही है व्याख्याता की, संस्कृत, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, योगा विज्ञान, हर एक व्याख्याता की क्लास इसमें आ रही है भाई। ठीक है, पूरा पूरा आप रिकॉर्डेड क्लास आपके पास मिल जाएगा। आपको दिए गए नंबर है हमारे पास 7587000877 पे। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, है ना। आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। टेंशन वाली, घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बातें बताता हूं। ठीक है, और जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है मंडे से। ठीक है, मंडे कब है? 6 तारीख को है। 6 तारीख से शाम को 5:30 बजे हम आपके पास रहेंगे। और हमारी जो कक्षाएं संचालित है वो ऑलरेडी है 5 बजे से। ठीक है, हाँ, 5 से 7 बजे तक क्लास चलती है, कभी कभी 7:30 हो जाता है। और ये जो आया है वो 5:30 बजे से है, जिसमें 2-3 टीचर पढ़ाएंगे आपको। केवल एक ही टीचर नहीं पढ़ाएंगे, 2-3 टीचर रहेंगे जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चीज बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं आज आया हूँ थोड़ा सा 2023 का पेपर जो है सॉल्यूशन करने के लिए, ट्रिक के साथ भी और इजी मेथड भी है हमारे पास। देखो यार, ऐसा है कि जितना मैं समझता हूं, जहां तक मैं देखता हूं पेपर को, थोड़ा सा अगर पेपर को देखोगे, सोचोगे उसके बारे में तो हो जाता है। बहुत बड़ी चीज नहीं होती। बहुत बड़ी चीज कब होती है? जब वो थोड़ा सा, जैसे 2017 का क्वेश्चन पेपर था, 2019 का, है ना, थोड़ा सा टफ था। लेकिन वो टफ क्यों था? क्योंकि उस टाइम जो क्वेश्चन पेपर बना था वो पूरा पूरा नेट के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है, और अभी का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर बना है वो पूरा पूरा कैसे बना था? 11-12 के बेस पर बना था, जिसमें आप देख पाओगे कि कुछ ही क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन ही थोड़ा सा लगता है कि हाँ अपर है, बाकी 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजिली हो जाते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो इररलेस है, आर.डी. शर्मा है, एम.एल. अग्रवाल है ना, और एनसीईआरटी है। ये 4 बुक आप पढ़ो, सफिशिएंट है। रिवीजन करो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि रिवीजन करने से ही पता चलता है कि कैसे हम बना रहे हैं, कैसे हम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। जितना अच्छे से हम डील कर पाएंगे उतना ही बेनिफिट हमको मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा ये जो पेपर है हमारे पास, मैथ्स क्वेश्चन। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। 2023 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। ठीक है, हाँ, पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये जैसे कि ये मैथ्स का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये दिया गया है। अब ये दिया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, मान होगा। ठीक है, तो मान कैसे होगा? हाँ, वो मान कैसे होगा बताइए जरा थोड़ा सा। हाँ, क्या है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला है, यदि बिंदु 1, 2 वृत्त x² + y² - 4x - 2y + c = 0 के अंदर स्थित हो। अगर मैं इसमें बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, तो जो लाइन सर्कल दिया गया है, जो सर्कल है, उस पॉइंट के क्या होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड नहीं होना चाहिए। अगर आउटसाइड हो गया तो मान दूसरा आता है, इनसाइड करोगे तो दूसरा मान आता है। अगर वो इक्वल टू में है, मतलब इक्वल टू में है, तो दूसरा मान आता है, केवल सर्कल के ऊपर में चला जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें है इंपॉर्टेंट इनसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के अगर इस फेस में बनूं जहां बिंदु से बात होती है, उसके लिए मैं बात करूं तो उसके लिए देखो, जो हमारे पास इनसाइड होता है ना, मान लेते हैं सर्कल सी है। क्या है? सर्कल सी है। अगर सी <0 हुआ
तो जो बनता है हमारे पास क्या बनता है, इनसाइड बनता है सर्कल। ठीक है, अगर C का मान नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है तो ये बनता है आउटसाइड। क्या बनता है, आउटसाइड। पहले बता रहा हूं ना, उसके बाद क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। ठीक है, अब अगर ये मान C, अगर C बराबर 0 है तो केवल क्या है, केवल ये सर्कल है हमारे पास, बोल सकते हैं ये केवल सर्कल। ठीक है, ना तो अंदर है ना तो बाहर में, केवल सर्कल में है। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कि ये कौन से में लाई करता है। अगर मैं बेसिक बातें देखूं, बेसिक बातें मतलब अगर इस पॉइंट को इसमें क्या करा दूं, 1 और 2 को इसमें मर्ज करा दूं। मर्ज मतलब x का मान 1, y का मान 2, मतलब 1 + 4 - 4 - 4 प्लस C बराबर 0। अगर मैं 0 को भी नहीं लेता हूं तो कितना मान आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 + C आएगा। अगर इक्वल टू लेके चलूं तो क्या मान आएगा, C बराबर 3, इतना ही मान आएगा। लेकिन ये मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक लाइन आया है इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल कहां है, अंदर स्थित हो बोल रहा है। जब अंदर स्थित हो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो मान है ये मान कहां होना चाहिए, ये देखेंगे। अब -3 + C ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है C की। अगर ये C की वैल्यू है, अगर ये C की वैल्यू है तो देखो यहां पर इनसाइड क्या है, C < 0 है। अगर ये C < 0 है तो देखो क्या मिलेगा, C की वैल्यू -3 + C < 0, मतलब C का मान क्या आ गया, 3। और यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है, पहला कंडीशन। ये ट्रिक से हुआ, डायरेक्ट आपको मान निकालना है, मान रखना है, जो मान आएगा उसको इनसाइड में रख देना है। लेकिन इसके लिए तुमको 3 कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या, अगर C जो है निगेटिव है, C जो है पॉजिटिव है, C जो है इक्वल है, ये अगर ये क्या है, इनसाइड आउटसाइड, और ये सिर्फ सर्कल। ठीक है, क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बताओ। हाँ हाँ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको, हाँ वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेंदी कैसे होगा, उसमें स्क्वायर निकालोगे, डिस्टेंस स्क्वायर निकालोगे, रेडियस निकालोगे, हाँ उसमें भी बन जाएगा, सेंटर निकालोगे वो भी बन जाएगा ना। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी, क्या, देखो जैसे कि हाँ तुम लोग अगर चैट जीपीटी करते हो, चैट जीपीटी से पढ़ते हो, है ना, और इसका सॉल्यूशन अगर चैट जीपीटी में देखोगे तो वो कैसे किया है, वो इजी बनाया है। x² - 4x + y² - 2y + c बराबर 0। ये लो, इतना कर दिया। अब इसको x² - 4x + 4 - 4, ठीक है, क्या मिलेगा, x - 2 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, -4। ठीक है, यहां क्या मिलेगा, y - 1 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, -1, ये +1। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखो +1 -1, ये -1 + C। अब C की वैल्यू क्या मिली, यहां -5 + C आ रहा है, किसकी वैल्यू, x - 2 और x - 1 दोनों का स्क्वायर, क्या मिल रहा है, -5 + C मिल रहा है। अब अगर x - 2 और x - 1 का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मैं x - 2 का स्क्वायर है, y - 1 का स्क्वायर है, x और y का मेरे को पॉइंट चाहिए, तो कहां से मिलेगा, तो देखो ये हो जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c, मतलब d बराबर 0। देखिए तो यहां से 2g बराबर क्या मिलेगा, -4, g की वैल्यू क्या मिलेगी, -2, और यहां से क्या मिलेगा, 2f बराबर -2, मतलब f की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, मतलब g और f की वैल्यू क्या मिल गई, -2 -1। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है तुम्हारे पास -g और -f, मतलब कि केवल +2 और 1, ये 2 और 1 आ गया। अब 2 और 1 आ गया तो यहां पर रखूंगा मैं मान, तो 0 हो जा रहा है, इसलिए 1 और 2 रख दूं, जो मान आएगा वो हमारा क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो सेंटर मिल गया अपने को, इसमें डिस्टेंस मिल गया, रेडियस भी मिल जाएगा इसी से। ठीक है, तो ये जो काम है ये बहुत ज्यादा क्या है, लेंदी है। लेंदी कहने का मतलब होता है लंबाई, है ना, एकदम से मतलब थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है।
इसीलिए डायरेक्ट सर्कल का मान रखो कि इनसाइड बोल रहा है कि आउटसाइड बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मुस्कुराते हुए। ये ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना हाँ कि अगर ये जो सर्कल है इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड सर्कल में हमेशा सी अगर पॉजिटिव इनसाइड, सी अगर पॉजिटिव तो आउटसाइड, ये नेगेटिव, और सी का मान 0 है तो केवल सर्कल। ये कंडीशन बस को याद रखो, सी का मान निकालो, जो मान आएगा इसी में रख दो, फिर आपका मिल जाएगा मान। ठीक है, चलो ये तो पहला हुआ। ठीक है, जिसका आंसर तुमको क्या मिल गया है, बी मिल गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो मुस्कुराते हुए। अगर इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूं, दो तरीका मतलब कि पहला तरीका ये है, अगर इसके बट्टे में ये है, जैसे कि y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है log ऑफ cos x और यहां दिया है sin x। पहला हो गया मान y बराबर, अब क्या दिया है log ऑफ, ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा cos x। ये ऐसा ही तो दिया है, कुछ ऐसा ही दिया है हाँ। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये क्या है बोल रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा बोल रहे है ना। तो जानते हो अगर log a रेज b है तो इसका मान होता है log b अपॉन log ऑफ a, ln a। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा तुमको क्या, log ऑफ sin x, ठीक है, अपॉन मिलेगा ln cos x। सेम इसी प्रकार से क्या मिलेगा y बराबर, ये लो क्या मिलेगा log ऑफ, ये ले log ऑफ cos x log ऑफ sin x। ये मिल गया भाई। अब ये तो सब कट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 1, अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा 0, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिला 0, तो ये तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 0 आ गया इसकी वैल्यू। लेकिन मैं बोलता हूं इसका आंसर 0 ना होकर के -8 अपॉन लॉग e2 भी तो हो सकता है। क्या ये हो सकता है, हो जाएगा क्या बताइए, हो जाएगा नहीं होगा, अरे बताओ भाई क्या होगा, मैं तो बस यूं ही बोल दिया था। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है, समझ आया था हाँ ठीक। अब log ए बी बराबर log एन एन बी log a, ये इतना दिया गया है। अब चूंकि इसकी वैल्यू जो है इससे मैच खाती है, दैट मीन्स ये a है और ये b है, ये a है ये b है, मैं कटाऊंगा, जो मान मिलेगा अवकलन करूंगा। अगर मान लो सपोज नहीं कटता, कुछ मान रह जाता, तो कुछ मान रह जाता तो x इक्वल टू क्या करते पाई बाई 4, और पाई बाई 4 पर वो वैल्यू क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। और इसके लिए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब 0 है, स्लोप क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वेरी इजी। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये और 3 पाई बाई 4 की वैल्यू और कोसेक 3 पाई बाई 4 की वैल्यू, ये क्या इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या इसकी वैल्यू √2 होती है, बताओ क्या होती है, √2 होती है 1 होती है क्या होती है, हाँ बताओ। हाँ मैं जो लिखा हूँ वो मुझे पता है, सही है गलत है मुझे पता, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मैं जो लिखा हूँ वो सही है कि नहीं है, नहीं है, सही नहीं है। चलो तो बना के देखते हैं, ठीक है बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 को भूल जाओ, ठीक है। क्या दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉट एक्स होता है, मैं बोलूँगा ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है ये इतना आ गया, ठीक है भाई। ये पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब इस यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस कॉट 3 पाई बाई 4, यहाँ क्या लिखोगे प्लस सी एस सी 3 पाई बाई 4, यहाँ लिख देता हूँ सी एस सी 3 पाई बाई 4, ठीक है।
अब माइनस करने के बाद वापस से क्या लिखोगे, कॉट पाई बाई 4, फिर प्लस लिखने के बाद सी एस सी पाई बाई 4, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इन दोनों का सॉल्यूशन करने पर इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या है, 2। खत्म, ठीक है। हाँ वो तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, कौन सी वैल्यू क्या क्या होती है, कैसे होती है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। हाँ मैं निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ, अगर पता नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, अगर पता है तो अच्छी बात है, और जब अच्छी बात होती है समझ जाना कि वो अच्छी है। सर क्या क्या बोले जा रहे हो, अच्छी है, बुरी है, ये है, वो है, मतलब क्या समझे इसको, ऐसे ही बोल रहे हो क्या, कैसे, कोई दिक्कत किसी को, समस्या, परेशानी वाली बात किसी को जी नहीं है, क्लियर है सबका, क्लियर है एकदम मस्त रूप से, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, ये तो हो गया तीसरा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये e की पावर माइनस पाई बाई 2 से लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, हाँ कॉस लॉग थीटा बड़ा होगा लॉग कॉस थीटा से, कॉस लॉग थीटा छोटा होगा लॉग कॉस थीटा से, कॉस लॉग थीटा बराबर होगा लॉग कॉस थीटा से, या कॉस लॉग थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 लॉग कॉस थीटा से। क्या आएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ ना, हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है ये, हाँ ठीक। कुछ ज़्यादा इजी है यार, ये भी और ये भी, किसको बताऊँ, बताओ इन दोनों में से, बोलोगे सर ई वाला बता दो करके, कल ही बताया था क्वेश्चन को, है ना। देखो कल ही इसी क्वेश्चन को हल किया हूँ, हाँ पेज ओपन करो, हो गया, हाँ बस वही आंसर है, ठीक है। हाँ चलो इसके बाद डी बाई डी एक्स 10x की पावर x, देखो हाँ आप लोग को क्लियर है सबका, इधर ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबका आंसर आ रहा है जी, चलो बहुत बढ़िया बेहतरीन, आंसर आना चाहिए यार, अच्छा बात है। सर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे क्या, बेटा सबको लेके चलना पड़ता है, मतलब सभी को लेके चलना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि एक जने को ले ले फिर आगे को छोड़ दे करके, बताना रहता है तो उसको ही बता देता, फिर से बता देता। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 10x की पावर x, क्या होगा बताओ, इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है, विच वन ऑफ दिस ट्रू, हाँ बताओ, हाँ ये आंसर सही है क्या, हाँ ये आंसर गलत है ना, हाँ 10x की पावर x, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ तो अच्छा क्वेश्चन तो है भी तो है। देखो 10x की पावर x दिया गया है, ठीक है, कहाँ बनाऊं, यहां बना दूं, 10x की पावर x दिया गया है, अरे वाह बना देते हैं। चलो सबसे पहले y बराबर क्या दिया है, 10x की पावर x, दोनों पक्षों में लॉग ले लूं, ln y बराबर क्या मिलेगा, x, ये हो जाएगा log ऑफ 10x की पावर x। अब जानते हो लॉग फंक्शन कैसा डिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा x log 10x, अच्छी बात है। अब इसका d बाई डी एक्स करूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ अब इसका d बाई डी एक्स करूंगा तो क्या मिलेगा, तो इसका d बाई डी एक्स करूंगा तो x, ये मिलेगा ln log x क्या होता है 1/x, मतलब क्या होगा, देखो यहां से बनाते हैं, अगर मैं x log 10x को अगर मानूं तो ये पहला फंक्शन और ये हो जाएगा दूसरा फंक्शन, स्पीड से बनाऊं, चलो देखो ये हो जाएगा x अपॉन 10x, पहली चीज, ठीक है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, फिर प्लस log ऑफ 10x, ठीक है ये हो गया, फिर log 10x, x का मान 1। अब देखो इसमें 10x किस में है, प्लस में, log 10x ये है, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी आंसर इज राइट, दैट्स ट्रू। इसके अलावा हमको करना ही नहीं है, करना है क्या, नहीं करना है। अनुभव कहता है मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है, तो ये हमारा चैलेंज है और इसको हमको चेंज करना है। चेंज किस में होगा, अपने आप में, कैसे होगा, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कब होगा, जब आप खुद से मेहनत करोगे तब प्रैक्टिस होगा, क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6वां,
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? एक रेखा दिया गया है, रेखा कैसे दिया गया है, y माइनस 2x माइनस 1/4 बराबर 0, ठीक है, और परवलय दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax, है ना, कि स्पर्श रेखा हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो y माइनस 2x बराबर 1/4 और y का स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, ये इतना दिया गया है, दो समीकरण। इसके लिए तो y बराबर mx प्लस सी होता है a अपॉन m, ये ठीक है, mx प्लस सी का मान क्या है, a अपॉन m है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इसको, है ना, तो m की वैल्यू क्या आती है, 2 माइनस 2, और a अपॉन m की वैल्यू कितना आ गई, 1/4, इतना ही होगा, हाँ होगा। m की वैल्यू यहां कितनी है, -2, तो यहां रख दिया -2 1/4, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2/4, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1/2, दिया है क्या, -1/2 +1, अच्छा इधर जाके तो ये प्लस हो जाएगा ना यार, ठीक, तो प्लस आ जाएगा, ठीक ठीक, तो ये +1/2 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है आंसर। हाँ, ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, देखो थोड़ा थोड़ा में आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट एट विच, हाँ, टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब डज नॉट पासेस थ्रू, दैट मीन्स होगा, एक सेकंड यार, ये डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस रेखा से पास नहीं होता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सा बिंदु है जो इस समीकरण को लाई नहीं करता, पासेस थ्रू नहीं होता, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो इसके लिए सबसे पहले तो इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं वेरी इजी मेथड देखूं, जो सबसे पहले देखो पूरा चतुर्थांश की बात करते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और प्लस माइनस यहाँ होता है कि यहाँ होता है, यहाँ होता है प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट को छोड़कर सभी क्वाड्रेंट, है ना। अब इन्हीं में से ये जो रेखा होगा वो पासेस होगा, है ना, तो देखो 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 4, सबसे पहले अगर इसको मैं एक बार अवकलन करूं तो 4 तिया 12x का स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, ये इतना आ जाएगा, 12x का स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, क्लियर है, हाँ। अब अगर मैं y बराबर इतना दिया है तो y बराबर y1 करूं, है ना, तो क्या मिलेगा, 4x का क्यूब माइनस हो जाएगा 2x की पावर 5 बराबर हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10x की पावर 4, ठीक है। अगर इसका एक बार और कर दूं तो 12 दूनी 24x माइनस 40x का क्यूब, ये इतना, इसको बराबर कर सकते हो इसके साथ, इसको बराबर करते हो उसके साथ। अब इसमें एक एक बार 0 0 1 2 -1 -2 और 2 और -32, इतना मान को गुजार के देखो, जो मान इक्वेट हो जाएगा वही मान उसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आते हैं, हाँ 8वां, दो रेखा दिया गया है, समान दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ चलो इसको हम थोड़ा सा सही तरीके, ये जो पेपर जिसने भी PDF प्रोवाइड किया था उसका सॉल्यूशन है, उसने जब एग्जाम दिया था तो उसका जो मेथड था यही मेथड था, ठीक है। हाँ हम थोड़ा दूसरा मेथड से यूज करेंगे, कैसे, दूसरा मेथड कहने का मतलब है 2x + 3y - 1 बराबर 0 दिया गया है हमको, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा है, क्या कहा है भाई, देखो यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले वाला लाइन क्या है हमारे पास, 2x + 3y + 5, ये लिख लेता हूँ यहाँ, 2x + 3y प्लस कितना है 5 है, बराबर क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद कितना है 4x + 6y
और उधर क्या है 11 है, ये 11 को इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा -11 बराबर 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब अगर इससे मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या मिलेगा 2x 3y -11/2 बराबर 0 हो गया, हो गया, क्लियर है, हो गया ना। अब अगर मैं इस लाइन को मैं मिटा दूं, ठीक है, और हमारे पास नया जो मिला है 2x प्लस हो जाएगा 3y -11/2 बराबर 0, अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखो अगर a की वैल्यू 3 है, सॉरी a की वैल्यू अगर 2 है और b की वैल्यू 3 है तो व्हाट इज द c1 बराबर होता है c1/2, दोनों को ऐड कर दो, बाई 2 कर दो, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 5 -11/2 मतलब 10 -11/2 दैट मीन्स -1/2 और -1/2 का 2 -1/4, इतना ही होगा। c की वैल्यू क्या मिलेगी -1/4। हमारे पास दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण होता है, क्या समीकरण होता है, स्थित ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू -1/4 बराबर 0, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 बराबर 0 कहां पास है, यहां पास है, c इसका राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर, c इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रेखाओं, 2 रेखा दिया गया है, ठीक है भाई, मैं मान लिया। एक रेखा है x cos y sin अल्फा बराबर a और x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा बराबर a के कटान बिंदु का बिंदु पथ होगा, दैट मीन्स होगा लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इन लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a और x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा बराबर भी a। राइट हैंड साइड में देख रहा होगा दोनों साइड a है, अगर दोनों साइड a है मतलब जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा अब यहां से पता चलेगा। देखो अगर हमारे पास a है, यहां भी a है और यहां भी a है, यहां पास नन ऑफ दिस है, लेकिन राइट साइड में a है मतलब a तो आएगा। अगर मैं वर्ग करके ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा 2a का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन क्या इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है कि नहीं आता देखते हैं। तो देखो x का वर्ग करोगे, है ना, वर्ग करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस हो जाएगा 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा। सबसे पहले तो प्लस माइनस कट जाएगा, इधर क्या मिलेगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करने पर, ठीक है, सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायर ऑफ, ठीक है, देन रिजल्ट इज x। देखो अब यहां x है और यहां पास क्या है x है, तो साइन और कॉस मिलके क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, साइन और कॉस मिलके क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 2a का स्क्वायर, कहां पास है, तो ये है हमारे पास b, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, यहाँ से भी मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि अगर a और a को ऐड करके 2a का स्क्वायर हो जाएगा तो यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर मैं ऐसा बता दिया लेकिन यहाँ पर अगर 2 इसमें भी हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हो जाएगी ना, अगर दोनों में 2 रहता तो, है ना, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ से ये x के सामने y के सामने कुछ नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहां से ऐड करके दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो 2a का स्क्वायर ही आएगा, इधर चूंकि कुछ नंबर नहीं है तो यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10वां। हाँ, यदि समीकरण के मूल थीटा तथा फाई हो तो कौन सा होगा बोल रहे हैं। चलो मूल निकालना है, रूट निकालना है, सम ऑफ रूट निकालते हैं, ठीक है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट कितना होगा। सबसे पहले क्या दिया है, रूट कितना होगा,
8 पंचे 40 है ना, और 40 को अगर मैं थोड़ा सा विभक्त करूं, जिसका मान क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए गुणा कराने पर या जोड़ने पर। हाँ, तो देखो सबसे पहले इसमें तो मैं क्या रख देता हूं, अगर मैं कुछ ऐसा रखूं इसको तो भी तो आ जाना चाहिए। चलो रूट निकालते हैं। सबसे पहले दिया है, ये हो जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस कितना में डिवाइड करूं, अगर मैं मान लो 4x बाहर निकाल दूं, क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 2x बचेगा, ठीक है, प्लस कितना का गुणा करूं, तो 22 आना चाहिए, कितना का गुणा करूं, तो इसको कर देता हूं 2x, इसको कर देता हूं 4x प्लस 11 कर देता हूं। लो 11 दूनी 22 सीधा, या 10 दूनी 20 भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकता हूं क्या, 10 10 दूनी 20, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 20x प्लस, अब कितना बचा, 2x बचा, तो यहां 1 लिख देता हूं, 2x प्लस कितना है, 5 है ना, तो यहां पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, तो यहां पास भी यहां तक 10 आ रहा है, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो क्या है, गलत है, ठीक है। चलो अब दूसरा मान देखना कैसे होगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा अल्फा और बीटा में जाऊं, किस में जाऊं, अल्फा और बीटा में चले जाऊं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हाँ, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, तो -22/8, बीटा की वैल्यू 5/8 कितना मिलेगा, ये हो जाएगा -11/2, ये 4, ये हो जाएगा 5/8, ये मूलों का योगफल गुणनफल, ठीक है, हाँ, दोनों मिल गए। अब तुमको अब देखो इसमें बोल रहा है इसका जो नेचर है वो कैसा है, हाँ, tan इनवर्स थीटा में आ रहा है या tan इनवर्स फाइव में आ रहा है, या सेकंड इनवर्स में आ रहा है, या फिर साइन इनवर्स में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये जो मान है वो किस में लाई कर रहा है, हाँ, ये बताना है, ठीक है, हाँ, ठीक हो गया, बन गया क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, इसके बाद तो यही होगा ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 11, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि है ना, जब उसकी भुजा की लंबाई मापने पर द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन आर एरर ऑफ +2% इन मेजरिंग इट्स लेंथ ऑफ साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, मान लो S बराबर a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए, ये वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग है, ठीक है ना, ये वर्ग, ये a, ये इसका विकर्ण, तो हमारे पास परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप हो जाता है 4a, और इसका एरिया कितना हो जाता है, एरिया बराबर a का स्क्वायर, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, अगर ये भी a है ये भी a है तो ये कितना मिलेगा, 2a का स्क्वायर रूट में रूट ऑफ a√2, इतना ही तो मिलता है ना, आधार लंब और कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, a बाहर √2, इसका ये डायगोनल कितना मिल गया, a√2, ये डायगोनल हो गया वर्ग के लिए। अब इसमें बताओ मेरे को a इंटू ए क्या दिया है, +2%, मतलब a की वैल्यू क्या दी है 2%, और a का स्क्वायर बोलूंगा तो 4%, ये ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, +2 दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसके में ऐड करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, कैसे, यदि a का मान 3 4 कितना दिया गया है, 3 4 -4 1 और -1, तो a की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। अगर a की पावर n का तुमको मान ज्ञात करना है तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है, अगर तुम करना चाहो तो सबसे पहले a दिया है, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, a दिया है, a का स्क्वायर निकाल लो, a का क्यूब निकाल लो, फिर डैश डैश करके a की पावर n, ये हो जाएगा लॉन्ग रूट, क्या मिलेगा तुमको, लॉन्ग रूट मिलेगा।
छोटा रूट नहीं है, ये लॉन्ग रूट है, मतलब बड़ा मान है ये, और बड़ा मान में हम जाएंगे नहीं, ठीक है, लॉन्ग रूट में। तो सबसे इजी मेथड क्या है, इजी मेथड ये कहता है यहां पर ही चेक करके देख लो, डायरेक्ट n बराबर 2 रख के यहां तक करो, n बराबर 2 मान रख के देखो कौन से में आता है, कौन सा सही है। हाँ, उसके बाद जो मान आएगा वही उसका आंसर होगा। n इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। हाँ, ए में रखो, बी में रखो, सी में रखो, डी में रखो, जिसमें रखना है रखो, जो भी मान आएगा वो एन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? अरे यार बताओ ना यार, कुछ डाउट आउट होगा तो। कैसे? अच्छा ये है ना, तो एक बार इसी का गुणा कराओगे तो 4 8 आना चाहिए, मतलब 4 दूनी 8, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आना, एक आना चाहिए अब, और -1 1 के रूप में 1 इसमें, तो मतलब ये कैंसल, ये 1 ये 1 ये 1 तीनों है। अब इधर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए ना, तो ये प्लस ये माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा राइट आंसर, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। ठीक है सर, कैसे कर दिए सर ये मत बोलना। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, तो जो भी मान आएगा, पहला मान तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो सब में पॉजिटिव देखो, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ है, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑप्शन क्रिएट करना सीख लो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये पहला ऑप्शन कैंसल, दूसरा भी ऑप्शन कैंसल, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये है कि जो भी मान आएगा a की पावर n वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो -1 की पावर n रखो, ठीक है, सम के रूप में, या -1 के पावर 2 रखो, ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। अब आते हैं सेकेंड, इसमें ये -1 है, तो इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन हम n का मान अगर -1 रख दो तो -2 हो जाएगा, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन इसमें अगर n का मान -1 रख दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये भी कैंसल, इन दोनों ये भी कैंसल, बच गया क्या, b, खत्म। दो चीज में कहाँ उसका वर्क कराते रहोगे, गुड़ा कराते रहोगे यार, वो बहुत लेंदी काम है, ठीक है। a इंटू ए मैं भी कर सकता हूँ ना, हाँ, सबसे पहले a का मान तो दिया है, फिर a इंटू ए निकाल सकता हूँ, फिर a स्क्वायर इंटू ए निकाल सकता हूँ, लंबा काम है, नहीं होगा, ठीक है, हमको आंसर चाहिए। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किसी विच ऑफ द टर्म इज नॉट यूज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें से कौन सा टर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो रैखिक प्रोग्राम समस्या के लिए उपयोग नहीं होता है। तो जितने लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है उनको पता होगा, और खास करके सभी को पता होगा कि जो स्लैक वेरिएबल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फिजिकल सॉल्यूशन है, ये तीनों का रोल महत्वपूर्ण है ऑपरेशन रिसर्च में, है ना, और खास करके एलपीपी में, ठीक है। अब एलपीपी के लिए क्या बच जाता है, कॉनकेव रीजन बच जाता है। अब चूंकि कॉनकेव रीजन है, तो कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, तो अवतल क्षेत्र में इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऑपरेशन रिसर्च में होता है, लेकिन इसका जो मान होता है कॉनकेव रीजन का, वो बेसिक रूप से नहीं होता, ठीक है। हाँ, अवतल क्षेत्र का वो फिजिक्स में चला जाता है। क्लियर है? चलो, अच्छी बात है, पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 14, क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजॉइंट साइड आर 1 - 2j + 3k, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके आसन भुजाएं इतना दिया गया है, ठीक है। क्या होता है, a × b = 0 कर सकते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है तुम्हारे पास ये, इसका मतलब होता है a क्रॉस और b क्रॉस मॉड में इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालोगे, तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, i j और ये k कितना है, 1 - 2 3, अब ये हो जाएगा 2 1 - 4, ये मान हो गया। कितनी वैल्यू आएगी बताओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी i कैफ 8 - 3 कितना मिलेगा, 8 - 3 5 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है,
ये हो जाएगा 5i कैप, ठीक है, फिर माइनस जे कैप, कितना मिलेगा -4 -6, कितना मिलेगा -10, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 10, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस हो जाएगा 10j कैप, k कैप 1 + 4 दैट मीन्स 5k कैप, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चूंकि इसका आंसर ये है 5 10 5, अगर इसका मैं मॉड निकालूं मतलब 25 100 और ये वापस से 25 दैट मीन्स 150, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रखूं 150, अब 150 को मैं थोड़ा सा विभक्त करूं तो 5 है ना, ये हो जाएगा 10 × 5, 10 पंचे 50 और 5 तिया 15, 3, ऐसी होगा नहीं होगा। सबसे पहले तो 10 × 10 100 150 का, ठीक है, 10 पंचे 50 या 150, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से वापस से 5 निकल गया, 5 × 2 × 5 × 3, 2 5 है, 5 बाहर, रूट में 6, 5√6 कहाँ पर है, यहाँ पर है भाई, ये लो 5√6 आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अभी बना रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, चूंकि इसको जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगा तो टिक करते जाऊंगा, बनते जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5√6। आगे आते हैं, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एकांतर में शीर्ष और पूछ आने की प्रायिकता याद कीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं। एक 6 बार उछाला जाता है मतलब NS = क्या हो गया 36, 6 बार उछाल एक सिक्के को ना, है ना, 36 2 4 2 की पावर 6 64 64 हो जाएगा, सॉरी, है ना। अब शीर्ष और पूछ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो कितने शीर्ष कितने पूछ, हाँ, तो स्वाभाविक बात है NS के लिए 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/64 दैट मीन्स 1/32 आंसर। ये नहीं होगा ना, 1/2 नहीं होगा, 1/32 होगा। शीर्ष और पूछ आने की, शीर्ष तो एक ही बार आ सकता है, हेड के रूप में और टेल के रूप में, ठीक है, तो 2। चलो आगे आते हैं, ये रहा क्वेश्चन कॉस के लिए, वेरी इजी सवाल, दिख रहा है बहुत बड़ा है, इजी, हाँ। अगर मैं A0 की वैल्यू cos 0 रख दूं, ठीक है, cos x रख दूं, तो 1 - x का स्क्वायर क्या मिलेगा तुमको बताओ, 2 ∞ A0 मिलेगा, cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्या मिलेगा आंसर A0 मिलेगा। पूछ रहा है cos थीटा का मान क्या आएगा करके, हाँ, तो क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हाँ बताओ। ये अगर मैं इसकी वैल्यू A0 की वैल्यू cos थीटा रख दूं तो ये होल प्लान क्या हो जाएगा, एक सेकंड ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट में n = 1 to ∞ करके, है ना, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी cos थीटा मिलेगी, ऐसा, तो cos थीटा की ही वैल्यू कितने हो जाएगा A, क्लियर। चलो फुल एक्सप्रेशन करने का टाइम नहीं है ना। चलो देखो, किसी अंतराल में फलन f(x) = x की पावर 100 sin x 99, तो वर्धमान और हास्यमान नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बताना है। चलो 100 x की पावर 99 प्लस cos x, ये किसका है f(x) का, ठीक है। अब इंक्रीजिंग कब होगा, कोई भी फंक्शन पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव इंक्रीजिंग और निगेटिव तो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसके लिए हाँ sin x दिया cos x दिया, अब इसमें बताओ ना तो ये इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में इसकी जो वैल्यू आती है वह इतनी हो जाएगी बताइए। पानी पी के आते हैं थोड़ा सा, हाँ, कौन सा ऐसा मान रखूं जिसमें इसका फंक्शन जो है ना तो इंक्रीज हो ना तो डिक्रीज हो, इस लिमिट की सहायता से। अगर मैं 0 से π/2 रखूं तो हो जाएगा इंक्रीज भी हो जाएगा, डिक्रीज, इंक्रीजिंग ये हो जाएगा, इंक्रीजिंग -1 में कुछ नहीं, ये तो रेंज हो गया डायरेक्ट इसका, तो आंसर यही होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत
चलिए आगे आते हैं। दिए गए कथन के लिए सत्यता सारणी को पूरा कीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। देखो ये इसका मतलब होता है क्या, ज्वाइन, और इसका मतलब क्या होता है, मीट। ये और ये क्या होता है, कंडीशनल, जिसका मान अगर टी और टी है तभी तो टी होगा, और एफ है तभी क्या होगा, टी होगा। बाकी कंडीशन में क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, हाँ ये पहला टी दूसरा एफ तभी तो एफ होगा, बाकी में टी होता है, ये ऐसा होता है यार। ठीक है, हाँ अगर ये बाई कंडीशनल होता है ना ऐसा, तब जाके वो ऐसा होता है। अब इसकी वैल्यू सिंपल सी बात है, इसको जानते हो तो सबसे पहले पी ज्वाइन क्यू, फिर मीट कराना है। अच्छा इसका मान होता है, ये होता है निगेशन। ठीक है, क्या होता है, निगेशन। अगर मैं इसको बनाऊं तो पी ज्वाइन क्यू, उसके बाद हो जाएगा, पहले ऐसे कर देते हैं, निगेशन ऑफ पी, उसके बाद पी ज्वाइन क्यू, उसके बाद पी ज्वाइन क्यू मीट पी, ये हो जाएगा पी ज्वाइन क्यू, उसके निगेशन पी ज्वाइन क्यू, उसके बाद ये मीट वाला। ठीक है, हाँ ये क्यू और उसके बाद ये मीट वाला। तो इसके लिए पी का जस्ट उल्टा, तो एफ टी और टी, पी ज्वाइन क्यू मतलब कि दोनों को ऐड करने पर टी 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 और ये एफ। ठीक है, अब इसमें इसके लिए, तो इसमें इसके लिए सबसे पहले एफ, पहले टी और एफ होना चाहिए, टी और एफ, टी टी, बाकी सब में इसकी वैल्यू एफ 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 और ये टी, मतलब ये टी 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 और ये एफ, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि इसमें इसको गुणा कराना है, मतलब ये टी और ये भी टी, ये भी टी, ये एफ। आंसर जो भी दिया गया है वही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ हम पूछो। क्लियर है ना सभी का, किसी को कोई भी दिक्कत? नहीं है, क्लियर है सबका जी? क्लियर, ये हो गया हमारे पास ट्रूथ 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 और ये फॉल्स है ना। हाँ टी 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 करके हम बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है फिर। क्लियर है, कोई दिक्कत और किसी को? हाँ केवल हम बोल सकते हैं टी और एफ का बस एफ होता है, बाकी सभी में क्या होता है, टी टी एफ होता है। टी और एफ का बस एफ होता है, बाकी सब में क्या होता है, टी होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर से बताता हूँ, ये ज्वाइन है, ये मीट है, ये निगेशन है और ये कंडीशनल है। ठीक है, हाँ इसमें हमेशा ऐड होता है, इसमें हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा अपोजिट होता है, और ये इसमें पहला एलिमेंट टी, दूसरा एलिमेंट एफ, तो एफ होता है, बाकी सब में क्या होता है, टी होता है। उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है और हल करना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर साइन थीटा। देखो ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाना, कैसे, मैं आइडिया बस दे रहा हूँ। x बराबर साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो x बराबर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और x बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अब x बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, तो x बराबर सेक थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा करोगे इसको, ठीक है, dx अपॉन डी थीटा करोगे तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये पहली वैल्यू। अब इसको सेक थीटा इंटू टेन थीटा को चेंज करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे, अच्छा चेंज करोगे तो देखो कैसे होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा साइन थीटा, दोनों से साइन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस 1, दैट मीन्स हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा। ठीक है, अब ये पहली वैल्यू, सेम कंडीशन दूसरी वैल्यू भी निकालोगे और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो आंसर है। इसका कोई ट्रिक नहीं है ना, पहली बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका ट्रिक नहीं होता, उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना ही पड़ता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही देखेंगे कि इसमें जो आंसर आ रहा है वह आंसर इस ऑप्शन के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अभी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू लाया, इसी प्रकार से dy अपॉन डी थीटा की भी वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो मान आएगा वही आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। y बराबर log x का y अक्ष एवं कोटिया y बराबर 1 तथा y बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो इंग्लिश में आते हैं, समझ नहीं आया कोई बात नहीं। देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ कर्व दिया है y बराबर ln x। ठीक है भाई, बाउंडेड बिटवीन y एक्सिस, अच्छा ठीक है, बाउंडेड है, ठीक है। और y बराबर 1 एंड 2, y बराबर 1 एंड 2 दिया है, ये लिमिट दी है ln x। अगर इसको मैं निकालूं x की वैल्यू तो e की पावर y होगी, और y की लिमिट दिया है 1 और 2 दिया है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूं, है ना, x बराबर ये हो जाएगा तुम्हारे पास x dy y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या मिलेगा, लोअर टू अपर e की पावर y, ये मिलेगा 1 और 2, तो क्या मिलेगा e का स्क्वायर माइनस e, दैट मीन्स e और e माइनस 1। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, d e इंटू e माइनस 1। ठीक है, अगर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला है, मतलब कि वो y का लिमिट है, मतलब उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहीं से दिख रहा है वो, है ना, और उसका केवल क्या करना है, तुमको समाकलन करना है। ठीक है, हाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मुस्कुराते हुए। क्वेश्चन नंबर 21, दो पासे उछाले जाते हैं। ठीक है, उछाल दो भाई, बहुत बढ़िया। दो पासे उछाले जाते हैं, अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर। व्हाट इज द प्राइम नंबर, वह संख्या जो खुद से और किसी एक और संख्या से डिवाइड हो, प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 से और 2 से, 1 से और 3 से, 1 से और 5 से, 1 से और 7 से, 1 से और स्वयं से, इटसेल्फ होना चाहिए। केवल 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर तो 2 आर मोर देन नंबर डिवीजन, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब यहां से मिलेगा तुमको द डाइस आर डाइस। अच्छा, पासे की बात हो रहा है ना। ठीक है, कितने पासे, 2 पासे। एक पासे में कितनी वैल्यू होती है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 छक्का 36, ये हो जाएगा NS का मान। ठीक है, NE की वैल्यू, NE की वैल्यू सबसे पहले टोटल स्कोर इस प्राइम नंबर इस क्या होगा बोल रहे हैं। अब अच्छा, अंकों का योग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब इसमें 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 और 2 10, ये 10 हो जाएगा। तो 10/36 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5/18, यही तो मान आएगा ना, 5/18, 5 3 8 2 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5/18। अब देखो थोड़ा सा और वेग कैसे करेंगे इसको। हाँ, अब चूंकि हाँ, अब 2 पासा है तो 2 3 5 10 दूनी 20 हो जाएगा ना। हाँ, 20/36 मतलब कि 10, ये 10/18 और ये 5/9। ठीक है, हाँ, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 5/25। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, पासा तो है, ठीक है। आउटकम बोलना है सम 2 3 5 7 11, पासा है मतलब कि आ सकता है। ठीक है, हाँ, टोटल कितना जाना चाहिए, 15। हाँ, पासा है, सबसे पहले सम ऑफ 2
अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की, अभाज्य संख्या बोल रहे हैं ना, अंकों का योग अभाज्य संख्या, चलो ठीक है देखते हैं, थोड़ा सा सिली मिस्टेक। ns बराबर कितना दिया है 36, ठीक है। अंकों का योग, अब ns में ई घटना में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अगेन करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इन दोनों का योग जिसका सम क्या आना चाहिए, अभाज्य, है ना। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले 1 और 1 को ऐड करूंगा, 1 1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 2, अभाज्य संख्या, ठीक है। पहला 2 के लिए। उसके बाद आते हैं 3 के लिए, तो 2 और 1, तो 1 और 2 और 2 और 1, क्या कितना मिला आउटकम 1 और यहाँ 2 मिला, ठीक है। ये 2 के लिए। अब 3 किससे किससे बन रहा है, मतलब 4 तो नहीं होगा 5, अब 5 किससे किससे बन रहा है, 3 2 5 3 2 5, अच्छा 2 और 3 और 2 और सॉरी 3 और 2 और 1 और 4, 4 और 1 कितना बन रहा है 5 बन रहा है ना, तो ये बन गया 4, 4 2 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, 5 और 3 8, 5 और 2 7, हाँ 7 किससे किससे बन जाएगा, तो 2 और 5 को ऐड करने पर, 5 और 2 को ऐड करने पर, 6 और 1 को ऐड करने पर, 1 और 6 को ऐड करने पर, है ना। और कुछ किसी संख्या को ऐड कर सकते हैं क्या 7 के लिए, हाँ 3 और 4 को भी तो ऐड करने पर 7 आता है यार, 4 और 3 कितना हो गया 2 2 4 6, ये हो जाएगा 6, 6 4 10 2 12 और 1 13, ठीक है। हाँ चलो, और कोई संख्या है, 11 भी तो है, 6 5 11, तो ये हो जाएगा 6 5 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 2, ये लो। ये 2 अभाज्य संख्या, ये 3 अभाज्य संख्या, ये 3 2 5 अभाज्य संख्या, 5 2 7 अभाज्य संख्या और 6 5 11 अभाज्य संख्या। तो कितना मिल गया 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 2 15, मतलब एन ई की वैल्यू कितनी मिली, एन एस का मान कितना मिला 36, एन ई की वैल्यू कितनी मिली 15, तो ये 15/36 कितना आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा तुमको 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/12 इसका आंसर। थोड़ा सा लेट सिली मिस्टेक हो गया था, अंकों का योग प्राइम नंबर बोला था, ठीक है। चलो क्लियर है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है देखो, इसका आंसर तो मैं यूं ही दे दूं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन रहता है ना, इसके बाद ये इसको पूरा कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर है लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, हमेशा वो इनटू में आता है, तो ये या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इन दोनों होने के लिए देखो, इसको पूरा सॉल्यूशन करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको बनाना पड़ता है और बनाने के लिए तुमको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हो जाएगा px प्लस क्यू के फॉर्म में, ये हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हल करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, बनेगा, ठीक है। ऐसे ही तो बनता है ना। लेकिन इसमें एक पार्ट और आता है, अगर जब भी हम इसको बनाएंगे तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक वर्ड आएगा, आंशिक भिन्न, उसको भी लेके चलेंगे और उसका भी देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो भी मान आएगा इसकी वैल्यू एक न एक वैल्यू साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स जरूर होगा, तो इसमें चूंकि साइन इनवर्स नहीं, कॉस इनवर्स नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर होगा। देखो मैं सॉल्यूशन नहीं किया हूं, मैं केवल ट्रिक से बताया हूं। अगर ये बटा में है तो ये हमेशा इनटू में आता है, तो इनटू कहाँ कहाँ है, 2 जगह, तो यहाँ पास नहीं है तो मैं कैंसिल कर दिया। उसके बाद इसका जो आंसर रहता है ऑलवेज बी अ टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो मैंने देखा कहाँ कहाँ है, ये दोनों ऑप्शन कैंसल, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ये बस आंसर बच गया, तो ये मिल गया तुमको इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि जब भी इसको बनाओगे कुछ ऐसा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, या तो 1/x का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, और ये साइन और कॉस और टेन में ही जाता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ये वेरी इजी, देखते साथ हो जाएगा। इसका रेंज क्या है पहले तो ये बताओ। देखो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन,
ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये एफ एक्स दिया गया है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो कितना होता है, -1 से 1। रेंज क्या हो गया, मतलब रेंज ही बोल सकते हैं, ये हो जाएगा r, ठीक है। और इसका जो पीरियोडिक होता है कितना होता है, पीरियोडिक हो जाएगा इसका 2 पाई, ये लो 2 पाई। अब ये ना तो एक 1 होता है ना तो अनटू होता है, क्यों, क्योंकि 1 होने के लिए, 1 होने के लिए अगर तुम इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो तुमको क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां मिल जाएगा cos 0 बराबर cos 2 पाई, तो यहां 1 का सवाल ही नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं होगा। और रेंज चूंकि -1 से 1 के बीच में है, इसलिए ये अनटू भी नहीं होता, तो नाइदर 1 नॉर अनटू, ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x - 3y + 6z = 3 है। देखो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा याद रखना किसके लिए कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन की बात आती है तो ये हमेशा इसका जो होगा क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब a1 a2, और ये हो जाएगा क्या, b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ मान मिलेगा तुमको, जो भी मान मिलेगा। वैसे तो k = 7 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। आगे का, सदिश का कौन सा जोड़ा लंबवत है, सदिश का कौन सा जोड़ा लंबवत है, पहले ही बताया हूं, डायरेक्ट गुणा करना। देखो 3 का गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। क्या हो गया इसको, ये आ गया, ठीक है। 3 + 9√3 नहीं आया 0, यहाँ 3√3 नहीं आएगा 0, यहाँ 3 × 3 -9, 9 - 9 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब 25 तक हुआ है सवाल, 25 तक हम कल देखेंगे, फिर ऐसा करके धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, सभी को एक बार पुनः हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से भंडारा का एंजॉय करना, अच्छे से खूब से मेहनत करना, और थोड़ा सा आनंद उठाना चाहिए जीवन में, लाइफ में, तो उठाओ और थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। पर्टिकुलर अगर आप 3 दिन 4 दिन भी पढ़ते हैं सफिशियंट है, 4 दिन मतलब 4 घंटा का पढ़ाई सफिशियंट पढ़ाई होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो धीरे धीरे सिटिंग बढ़ाना पड़ेगा। और जो बच्चे जो है बिल्कुल भी एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल एकदम। आज तो और ऑफर है, 1600 में क्लास मिल रहा है आपको, एकदम मस्त से ऑफर चला दिए हैं, तो नहीं तो 2000-2500 है उसका ऑनलाइन का, ऑफलाइन का तो थोड़ा सा और महंगा है, ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए उसका, और 0 से अगर स्टार्ट करना है तो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को 0 लेवल से उठा के लेकर गया हूँ और पूरा बताया हूँ कि ऐसा ऐसा होता है करके, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी को गुड आफ्टरनून और धन्यवाद सभी का, ठीक है भाई।